पोस्ट मैच कवर करने वाले हैं हम लोग, जो कि खेला जाएगा सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। ये जबरदस्त मुकाबला, कांटेदार मुकाबला होने वाला है, जो कि खेला जाएगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। और इसकी डेट होगी 22 मार्च 2024 और इंडियन टाइम अनुसार रात 8 बजे से यह मैच शुरू होने वाला है। वैसे यूजुअली आईपीएल के जो मैचेस होते हैं वो 7:30 पर शुरू होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट मैच है तो कुछ ओपनिंग सेरेमनी भी होगी, इस वजह से 8 PM पर यह मैच शुरू होने वाली है। तो इस मैच की कंप्लीट प्रिडिक्शन के साथ आ गया हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। गाइस, अगर आप भी इंडियन प्रीमियर लीग में लंबा खेलने वाले हो और जबरदस्त तरीके से विन करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि जो स्टैट्स और जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करने वाला हूं आप लोगों को लगातार आने वाले टाइम में, ये जो 2 महीने रहने वाले हैं, उसमें आप लोग 100% विन करके जाओगे और ये मेरी गारंटी है। प्रॉफिट में ले जाने की गारंटी मेरी है, ये मैं गारंटी लेता हूं। बस आपको जो चीजें मैं बताता हूं, जिसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं, जैसे समझाता हूं, उसे समझकर ही अपनी टीम्स को बिल्डअप करनी है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जुड़ना होगा। तो करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक घंटी होगी, बेल होगी, जिसे कि प्रेस करके ऑल कर लेना है, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और सबसे पहले बात करते हैं पिच की। एमए चिदम्बरम स्टेडियम जो है चेन्नई, यहाँ की पिच जो होती है वो कुछ इस प्रकार से है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का 170 रन स्कोर है, एवरेज सेकंड इनिंग्स 168 है, जो कि ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 30% और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 70% मुकाबलों को जीता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये वेन्यू है, कुछ इस तरीके का ये स्टेडियम है, और ये रही डायमेंशन, ये आईपीएल मैच की डायमेंशन है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्क्वायर बाउंड्रीज, एक साइड 70 मीटर, दूसरी साइड एक छोटी है 61 मीटर्स, फिर 74, 73 स्टेट बाउंड्री, फिर 69, 56 और 62 मीटर्स। तो ऑलमोस्ट जो है इसी प्रकार की ये डायमेंशंस देखने को आपको मिलने वाली है। यानी बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट ग्राउंड भी नहीं है। तो यहाँ पर एक एवरेज 170, 180 रन का मुकाबला आपको देखने को आराम से मिल सकता है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ की जो पिच होती है किस तरीके से बिहेव करती है, तो देखो पहले जो होता था, मतलब पिछले सीजन से पहले वो क्या होता था, ट्रेडिशनल इंडियन पिच होती थी। यहाँ पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलती थी, स्पिन टू विन फॉर्मूला था। लेकिन अभी चीजें चेंज हो गई हैं, अभी पेसर्स को भी काफी मदद मिलती है और यहाँ पर बैटर्स को भी काफी मदद मिलती है। तो रन्स करना यहाँ अब धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। इस बार ये कह नहीं सकते कि इसी तरीके से रहने वाली है, लेकिन पिच जो है वो वैसे ही थी, एवरेज पिचेस थी पिछले सीजन में, और उसे देखते हुए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि इस वेन्यू पे जो रिसेंट आईपीएल मैचेस खेले गए हैं वो कौन से हैं, क्योंकि ये जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 10 मई 2023 को मैच खेला गया था सीएसके के और डीसी के बीच में। सीएसके ने 167 किया था 8 विकेट्स पे पहले बैटिंग करते हुए, और दिल्ली कैपिटल्स जो है वो 140 रन पे 8 विकेट्स पे 20 ओवर्स में कर पाई थी। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली थी, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। फिर 14 मई 2023 सीएसके ने 144 के 6 विकेट्स पे, केकेआर ने 147 4 विकेट्स पे करके 18.3 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली थी। फिर 23 मई 2023 सीएसके ने 172 किया 7 विकेट्स पे। जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस जो है उन्होंने 157 किया 10 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में भी 5 विकेट्स मिली। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली। ऑलराइट, 24 मई 2023 को एमआई और दिल्ली का मैच हुआ। एमआई ने 182 किया 8 विकेट्स पे, दिल्ली ने 101 10 विकेट्स पे करा 16.3 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 8 और सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट्स मिली थी, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। तो देख रहे हो किस तरीके से पेसर्स यहाँ डोमिनेट करते हुए आपको दिख जाते हैं। और अच्छे से समझना है तो यहाँ समझो, रिसेंट 4 आईपीएल मैचेस हुए हैं जिसमें पेस बॉलर्स को 38 विकेट्स मिली हैं, स्पिन बॉलर्स को 16 विकेट्स। समझ रहे हो, यानी कि पेसर्स को एक मैच में लगभग 9.5 विकेट्स मिल रही हैं, और स्पिन बॉलर्स को एक मैच में टोटल 4 विकेट्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर डबल से भी ज्यादा
पेसर्स को मदद मिल रही है। अब पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 19 विकेट्स मिली हैं, सेकंड इनिंग्स में 19 विकेट्स मिली हैं। दोनों ही इनिंग्स में जबरदस्त मदद मिलती है पेसर्स को, और वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 10 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट्स मिली है। यानी कि सेकंड इनिंग्स में जो स्पिनर्स हैं उनको थोड़ी सी मदद कम हो जाती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये पिच रहने वाली है। तो जो भी टीम टॉस विन करती है वो कोशिश करेगी कि पहले बॉलिंग की जाए और उसके बाद एक छोटे टोटल पर रोककर सामने वाली टीम को और उसे चेस करा जाए। ये कहने का तात्पर्य है मेरा। ऑलराइट, अब यहां बात करते हैं, ये तो बात हो गई पिच की, वेन्यू की। इस तरीके से ही रहेगी। यहां स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, ऐसी बात नहीं कि मदद नहीं मिलेगी। वो सारा कुछ मैं फाइनल टाइम में और भी अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। अब अगर बात करते हैं हेड टू हेड की दोनों ही टीम्स के बीच में, तो टोटल मैचेस खेले गए हैं 31, यानी कि 31 मैचेस दोनों ही टीम्स के बीच खेले गए हैं, जिसमें से कि 20 मैचेस को चेन्नई ने विन किया है, 10 मैचेस को आरसीबी ने विन किया है, और एक मैच जो है वो बिना रिजल्ट के खत्म हुआ है। यानी कि सीएसके जो है आरसीबी के खिलाफ काफी ज्यादा डोमिनेट करती हुई नजर आती है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलराइट, वहीं पर अब बात करते हैं, ये बात हो गई कि हेड टू हेड क्या है। उसके बाद दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब इसमें इंपैक्ट प्लेयर का भी रोल आ जाता है, तो उसे भी समझना आप लोग ध्यान से। चेन्नई सुपर किंग्स प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करते हैं प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में। ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे रचिन रविंद्रा के साथ, क्योंकि डेवन कॉनवे जो है वो चोटिल हो गए हैं। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पे दिख सकते हैं आपको, डराइल मिचेल नंबर 4 पे, शिवम दुबे नंबर 5, रविंद्र जडेजा, MS धोनी जो कि कैप्टन है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, महेश तीक्ष्णा और तुषार देशपांडे। ये आपको देखने को मिलने वाली है प्रोबेबल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। एक दो चेंजेस इसमें देखने को ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं। अब यहां ध्यान देना, कुछ प्लेयर्स, कोई एक प्लेयर होगा, एक बैटर या फिर एक बॉलर जो कि इंपैक्ट में आपको देखने को मिलेगा। वो मे बी समीर रिजवी हो सकता है, बॉलिंग में हंगर गेकर हो सकता है अगर बॉलिंग में नीड होती है तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इंपैक्ट प्लेयर में। ऑलराइट, अब यहां बात करते हैं कि दूसरी जो टीम है यानी कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो उनकी अगर बात कर लेते हैं यहां पर, तो आरसीबी की तरफ से उनकी प्रोबेबल क्या होगी, तो फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, आकाशदीप, कर्ण शर्मा, रीश टॉपली, मोहम्मद सिराज। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 रहने वाली है। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। रीश टॉपली की जगह हो सकता है कोई अलग पेसर खिलाएं ये लोग, अदरवाइज ये रीश टॉपली के साथ भी जा सकते हैं। बाकी ज्यादा चेंजेस की उम्मीद आप लोग मत करना। ऑलराइट, अब यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर में भी इनके भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टीम कंपैरिजन की बात करते हैं। दोनों ही टीम्स जो हैं उनकी कंपैरिजन अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो ऑन पेपर अगर देखते हो आप, तो ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा ओपन करेंगे, दूसरी साइड फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली हैं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे नंबर 3, रजत पाटीदार इधर से नंबर 3, डेराइल मिचेल नंबर 4, ग्लेन मैक्सवेल, दोनों ही खब्बू बल्लेबाज नंबर 4 पे हैं दोनों टीम्स में। 5वें नंबर पर शिवम दुबे और महिपाल लोमरोर, यानी कि मिडिल ऑर्डर अगर आप देखते हो कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर हैं, और इधर से शिवम दुबे, MS धोनी एंड रविंद्र जडेजा। तो कहीं ना कहीं इसका पलड़ा जो है ना इससे भारी है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर अगर टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो अजिंक्य रहाणे, डेराइल मिचेल, रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़, इधर से भी ये जबरदस्त है। तो दोनों को ही इक्वली हम मान के चलते हैं, दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। और वहीं पर बात करते हैं अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो इस बॉलिंग लाइनअप को देखो और इस बॉलिंग लाइनअप को, दोनों में से कहीं ना कहीं सीएसके की जो बॉलिंग लाइनअप है अगर ऐसी रहती है तो थोड़ी सी उसको एज है, स्पेशली इस ग्राउंड के ऊपर, इस वेन्यू के ऊपर। अब अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग के ओवर्स होंगे, क्योंकि यहां पर आपको मथीसा पथिराना नहीं दिखेंगे, तो वहीं तीक्ष्णा स्टार्टिंग के 2 ओवर्स और एंडिंग में यानी पावर प्ले में भी डालेंगे और डेथ में भी, और उनके साथ में तुषार देशपांडे डाल सकते हैं, शार्दुल ठाकुर भी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, वहीं दीपक चाहर स्टार्टिंग में ही अपने 4 ओवर्स डाल देते हैं, हो सकता है डेथ में भी इनको आजमाए MS धोनी। वहीं इनकी तरफ से रीश टॉपली, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, ये तीनों ही डेथ ओवर्स में भी और पहले भी यानी स्टार्टिंग ओवर्स में भी बॉलिंग कर सकते हैं। उसी के साथ मिडिल ओवर्स में करण शर्मा, उसके साथ में कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल इनके पास हैं, जिनको कि ये यूज कर सकते हैं और बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये दोनों टीम्स हैं जिनकी कंपैरिजन है, और जो उनकी प्लेइंग 11 रहेगी और उसके अकॉर्डिंग जो उनके रोल्स रहेंगे वो आपको मैंने समझा दिया। अब यहां बात करते हैं कि जो दोनों ही टीम्स होंगी उनमें से प्लेयर्स को कैसे आप सिलेक्ट करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। अब यहां देखो, एक साइड है विकेट कीपिंग से MS धोनी। MS धोनी का क्या है, रीसेंट फॉर्म है 0-1, 5 नॉट आउट, 2 नॉट आउट, 20, अभी तो रिटायर भी हो चुके हैं। और सेम वही हाल है दिनेश कार्तिक का भी, सेम इनकी भी फॉर्म देख सकते हो आप। अब अगर हेड टू हेड की बात करते हैं तो 32 इनिंग्स में 849 रन से आरसीबी के खिलाफ MS के 39 की एवरेज से, और हेड टू हेड में 30 इनिंग्स में 749 रन से जो
हमारे दिनेश कार्तिक हैं, इनकी 30 की एवरेज है सीएसके के खिलाफ। 59 इनिंग्स में 1490 रन है वेन्यू पे, 41 की एवरेज है और 12 इनिंग्स में 289 रन है, 32 की एवरेज है। आईपीएल में 217 इनिंग्स में 5081 रन, 39 की एवरेज और 220 इनिंग्स इन्होंने खेली आईपीएल में, 4516 रन और 27 की इनकी कुछ इस तरीके से एवरेज चल रही है। ऑलराइट, अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि दोनों ही बैटर्स में से और दोनों ही विकेट कीपर्स में से किससे पिक करके चलना है। देखो दोनों ही बाद में बैटिंग करेंगे, लेट बैटिंग करेंगे, लेकिन एक फायदा रहता है, सपोज करो दोनों की बैटिंग नहीं आती है, क्या होता है, नहीं आती है दोनों की बैटिंग, तो उस सिचुएशन में एमएस धोनी से ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टंपिंग से भी या विकेट कीपिंग से, इस तरीके से ज्यादा ये पॉइंट्स लाकर दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसे एमएस धोनी को पिक करके चलेंगे और दिनेश कार्तिक को यहां विकेट कीपिंग से ड्रॉप करके चलने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बैटर्स की। बैटिंग में काफी ज्यादा कंपटीशन है दोनों ही साइड से। एक साइड से यहां पर जो है अगर बात करते हैं ऋतुराज की, रीसेंट 10, 32, 123 नॉट आउट 58, ये रीसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड में 6 इनिंग्स में 184 रन से, 37 की एवरेज से और वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 268 रन से, 38 की एवरेज है। आईपीएल में 51 इनिंग्स में 177 रन से, 41 की एवरेज है। अब यहाँ एक फैक्ट है कि कभी भी ऋतुराज गायकवाड़ जो है किसी भी आईपीएल सीजन में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं करते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में अपने आप को, इसीलिए आप चाहो तो पिक कर सकते हो। मैं तो वैसे पिक करके चलूंगा ऋतुराज को। उसके बाद है अजिंक्य रहाणे, 13, 24, 1, 31 और 22, कुल मिलाकर इनकी फॉर्म अभी अच्छी नहीं चल रही है। हेड टू हेड 21 इनिंग्स में 685 रन से, 38 की एवरेज से, वेन्यू पे 11 इनिंग्स में 173 रन से, इसीलिए मैं इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूं। ये जो वेन्यू पे इनके रन है ना, इसी वजह से मैं यहां पर अजिंक्य को जो है ड्रॉप करके चलूंगा, ठीक है। उसके बाद डेराइल मिचेल 72 नॉट आउट, 8, 17, 61 और 1, तो नो डाउट यहां पर हम डेराइल मिचेल को पिक करके चलेंगे। और तीसरे शिवम दुबे 63 नॉट आउट, 1 विकेट, फिर 60 नॉट आउट, 1 विकेट, 0, 25 नॉट आउट, 3 इनिंग्स में हेड टू हेड में 193 रन से, आरसीबी के खिलाफ जबरदस्त फॉर्म में है। वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 165 रन से, 28 की एवरेज से। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम शिवम दुबे को पिक करके चलेंगे ही चलेंगे। तो 3 बैटर्स जो हैं इधर से हम पिक करके चलेंगे। अब बात करते हैं आरसीबी की तरफ से। तो रिसेंट फॉर्म फाफ की 3, 55 नॉट आउट, 57, 0 और 50 नॉट आउट। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 108 रन से, सीएसके के खिलाफ 36 की एवरेज है और वेन्यू पे 17 इनिंग्स में 553 रन, 43 की एवरेज है। आईपीएल में इनके 4134 रन हैं। अब यहां अगर हम बात कर लेते हैं तो फाफ को पिक करेंगे या नहीं करेंगे, तो फाफ डू प्लेसिस को आप यहां से ड्रॉप करके चल सकते हो इस वेन्यू के ऊपर। ऑलराइट, वेन्यू के ऊपर आप ड्रॉप करके चल सकते हो। कब सिचुएशन कब होगी जब हम ड्रॉप करके जा सकते हैं, जब सेकंड इनिंग्स में आरसीबी की बैटिंग आ जाती है, सेकंड इनिंग्स में आ जाती है, तो यहां पर आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हो। विराट की बात करते हैं, 0, 29, 50, 26 और 64 नॉट आउट ओपन करेंगे। हेड टू हेड 31 इनिंग्स में 999 रन, 37 की एवरेज और वेन्यू पे 13 इनिंग्स में 373 रन, 29 की एवरेज। यहां पर कहीं ना कहीं वेन्यू पे इनके जो नंबर्स दिख रहे हैं उस हिसाब से अगर देखते हो तो इन्हें भी पिक करके आपको चलना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये बैटर्स होंगे, ये हमारे इंपॉर्टेंट बैटर्स होंगे और इन्हें हम पिक करके चलने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की तरफ। ऑलराउंडर्स में कौन कौन है भाई, तो यहां से ऑलराउंडर्स हैं रचिन रविंद्र, इनकी फॉर्म देख सकते हो, 68, 1, 17 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 0 नॉट आउट और 2। T20 में 28 इनिंग्स में 407 रन से, 19 की एवरेज है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इस नंबर से तो बिल्कुल भी जज मत करना। और ये ओपन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। उसके साथ में यहां पर रविंद्र जडेजा 4 रन प्लस 2 विकेट, 19 रन प्लस 0 विकेट, 1 विकेट, 35 रन प्लस 0 विकेट, 27 रन प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड में 23 इनिंग्स में 291 रन से, 21 की एवरेज और 27 इनिंग्स में 26 विकेट्स भी ले चुके हैं। आरसीबी के खिलाफ अच्छा करते हैं। वेन्यू पे 30 इनिंग्स में 381 रन और 381 रन, 18 की एवरेज है और वहीं पर 37 इनिंग्स में 30 विकेट्स हैं। कुछ इस तरीके से इनकी फॉर्म है। वहीं पर तो यहां पर क्या करेंगे, हम इन दोनों प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग पिक करना है, पहले समझ लो इन चीजों को, उसके बाद उसके बाद दूसरी साइड से यहां पर मैक्सवेल 20, 6, 25 प्लस 0 विकेट, 12 और 120 नॉट आउट। हेड टू हेड 13 इनिंग्स में 364 रन, 13 की एवरेज है और 10 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 176 रन से, 59 की एवरेज है। तो ये फॉर्म है इनकी। वहीं बात करते हैं कैमरन ग्रीन की 30, 41, 100 नॉट आउट, 4 नॉट आउट और 0 विकेट। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 18 रन और 9 की एवरेज है। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 47 रन, आईपीएल में 16 इनिंग्स में 452 रन हैं। तो यहां पर क्या है, हम कैमरन ग्रीन को ड्रॉप करने वाले हैं। बाकी 3 ऑलराउंडर्स होंगे, इन्हें हम पिक करके चलने वाले हैं। आप चाहो तो कैमरन ग्रीन को ट्राई कर सकते हो, मैं ड्रॉप करूंगा कैमरन ग्रीन को। और यहाँ मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा और
रचिन रविंद्रा, ये 3 प्लेयर्स हमारी टीम में यहाँ से रहने वाले हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट से। तो कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है? रिसेंट फॉर्म देखिए यहाँ पर शार्दुल की 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, हेड टू हेड 9 इनिंग्स में 12 विकेट्स और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स ले चुके हैं। आईपीएल में 83 इनिंग्स में 89 विकेट्स हैं। दीपक चाहर 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, हेड टू हेड 8 इनिंग्स में 6 विकेट्स, वेन्यू पे 14 इनिंग्स में 19 विकेट्स और आईपीएल में 73 इनिंग्स में 72 विकेट्स। महेश तीक्ष्णा, इनकी फॉर्म जो 5 में 4 विकेट ले चुके हैं, हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 8 विकेट्स हैं और वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं मात्र। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तुषार देशपांडे की। तो 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट, हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 3 विकेट, वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 10 विकेट्स और आईपीएल में 23 इनिंग्स में 25 विकेट्स ले चुके हैं। आकाशदीप, अब आरसीबी के बॉलर्स की बात करते हैं। आकाशदीप 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, हेड टू हेड 1 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं और वेन्यू पे कुछ है नहीं। आईपीएल में 7 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं। कर्ण शर्मा 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, 6 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं हेड टू हेड में और वेन्यू पे भी कुछ स्पेशल नहीं है। हरीश टॉपली, इसका भी ज्यादा कुछ है नहीं, हेड टू हेड भी ज्यादा कुछ नहीं है और आईपीएल में सिर्फ एक ही मैच इन्होंने प्ले करा है। और मोहम्मद सिराज 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। स्पेशल ये है कि सिराज जो है यहाँ पर इन्होंने 9 इनिंग्स में 2 विकेट लिया है सीएसके के खिलाफ, वेन्यू पे भी 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। तो ये स्पेशल चीज है, इसीलिए मोहम्मद सिराज को भी ड्रॉप करके आप चल सकते हो। अब पिक किसे करना है? पहला पिक होगा शार्दुल ठाकुर, दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लेकर चलना है दीपक चाहर को। तो अगर आप देखते हो आइडल कॉम्बिनेशन हमारी जो बन रही है अभी फिलहाल, तो यहाँ से हमने पिक करा है विकेट कीपिंग में एमएस धोनी को, जो कि 1 हो गया, प्लस यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने ऋतुराज को ड्रॉप करा है। ऋतुराज को यहाँ ड्रॉप करके आप चल सकते हो। पिक किसे करना है? ड्राइल मिचेल को पिक करना है, शिवम दुबे को, और दूसरी साइड से यहाँ से विराट को और फाफ को स्पेशली सेकंड इनिंग्स में पिक करके नहीं जाना है, तो उस टाइम पे यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो ये 4 बैटर्स हो गए, तो 1+4 बैटर्स यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में हमने पिक करा 3 ऑलराउंडर्स को, 1 आरसीबी की तरफ से, 2 सीएसके की तरफ से, तो टोटल हो गए यहाँ पर 8 प्लेयर्स। और यहां पर हमने पिक करा है 2 बॉलर्स को, तो टोटल हो गए 10 प्लेयर्स। अब हमारे पास एक जो वैकेंसी है वो खाली है, तो उसमें किसे भर सकते हैं हम, किसे पिक कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे 3 इनिंग्स में 8 विकेट्स हैं हेड टू हेड में मनीष तीक्ष्णा के आरसीबी के खिलाफ, लेकिन फॉर्म अच्छी नहीं है। वहीं पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रीश टॉपली भी अच्छा बॉलर है, लेकिन फॉर्म अच्छी नहीं है। वहीं पर अब हम यहाँ आ जाते हैं तो कैम ग्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे आएगी, इसलिए ज्यादा जरूरी नहीं है। और यहाँ पर आ जाते हो तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है रजत पाटीदार का या फिर ऋतुराज गायकवाड़ का, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकते हैं, इन्हें भी पिक कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं जिस प्लेयर के साथ जाऊंगा तो वो हो जाएगा तुषार देशपांडे, क्योंकि लास्ट सीजन बहुत ही जबरदस्त गया था इसका। भले ही रन्स जाते हैं इसके ओवर्स में, बट ये विकेट निकाल के हमेशा देता है, विकेट टेकिंग बॉलर है। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से ये हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है। आइडियल बात करें हम तो हमारी कॉम्बिनेशन क्या हो जाती है? 1 विकेट कीपर, 4 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और प्लस 3 बॉलर्स, ये हमारी कॉम्बिनेशन यहाँ तैयार हो जाती है। ऑलराइट, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रम्प कार्ड पिक की, यानी ग्रैंड लीग में जो प्लेयर्स ट्रम्प कार्ड होंगे वो कौन से होंगे। पहला प्लेयर हो जाएगा शार्दुल ठाकुर, दूसरा अजिंक्य रहाणे, तीसरा महेश तीक्ष्णा और चौथा तुषार देशपांडे। शार्दुल क्यों? शार्दुल यहाँ 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेगा, बैटिंग में भी ये अच्छा कर सकता है। दूसरा अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पे बैटिंग मिलेगी। महेश तीक्ष्णा क्योंकि स्टार्टिंग ओवर्स में भी डेथ ओवर्स में भी 2-2 ओवर्स। तुषार देशपांडे स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन डेथ ओवर्स में बॉलिंग इसको मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपको दे सकते हैं बहुत अच्छा करके, और इनकी परसेंटेज जो होगी सिलेक्शन परसेंटेज वो आपको 30% से कम मिल जाएगी। इसीलिए ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। एनी डे, किसी भी टाइम ये मैच पलट सकते हैं आपके पक्ष में। अब बात करते हैं आरसीबी की तरफ से, तो रजत पाटीदार, आकाशदीप, कर्ण शर्मा, हरीश टॉपली और महिपाल लोमरोर, ये 5 प्लेयर्स हैं जो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं, ग्रैंड लीग ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनकी भी सिलेक्शन अगेन 30, 34, 50% के नीचे ही रहने वाली है। तो इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ सकती है। नंबर 3 पे बैटिंग करता है, बॉलिंग में अच्छा कर सकता है। कर्ण शर्मा भी, हरीश टॉपली, महिपाल लोमरोर, तो यहाँ पर ये प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग में ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कैप्टन एंड वीसी कॉन्टेंडर्स की, कौन से प्लेयर्स हैं जो बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए। तो पहला ऑप्शन है विराट कोहली। रीजन क्या है? क्योंकि फॉर्म तो बिल्कुल भी इशू ही नहीं है, वापसी कर रहे हैं तो बड़े ही रन्स पे नजर होगी इनकी।
क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ, तो इसलिए तो पहला ऑप्शन ये हो जाता है। दूसरा ग्लेन मैक्सवेल, इसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। नंबर 4 पे आके धाकड़ बैटिंग, उसके साथ में बॉलिंग में जबरदस्त बॉलिंग, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बेस्ट होगा ग्लेन मैक्सवेल का। दो प्लेयर्स वहीं रविंद्र जडेजा इस वेन्यू पे जबरदस्त स्टैट्स हैं, आरसीबी के खिलाफ बहुत बढ़िया खेलते हैं, तो ये एक प्लेयर हो जाएंगे। और चौथे रचिन रविंद्रा, ये चार प्लेयर्स जो हैं आपके लिए बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन कॉन्टेंडर्स हो सकते हैं। इन प्लेयर्स को अगर आप पिक करके जाते हो एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन, तो आपके लिए बेस्ट देकर जा सकते हैं। ऑलराइट, तो सारा कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करके